अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज मैं आपके सामने ये मसला रखना चाहता हूँ, ये मसला बयान करना चाहता हूँ कि इमाम मर्द और औरत का नमाज जनाजा पढ़ाते वक़्त कहाँ खड़ा हो। इस मसले में सही जामे तिरमिज़ी किताबुल जनाइज़ के अंदर, अबू दाऊद किताबुल जनाइज़ के अंदर, इब्न माजा किताबुल जनाइज़ के अंदर रवायत मौजूद है। अबू गालिब रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ एक मर्द का नमाज जनाजा पढ़ा तो वो मर्द के सर के बराबर खड़े हुए। थोड़ी देर के बाद एक औरत का जनाजा मैयत को लाए और अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला से फरमाया कि आप इसका नमाज जनाजा पढ़ा दें। तो अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस औरत के वस्त में दरमियान में खड़े हुए। अला बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह किया है अनस, जिस तरह तुमने किया है कि मर्द के सर के बराबर खड़े हुए और औरत के दरमियान में खड़े हुए हो? तो उन्होंने फरमाया हाँ। फारिग होने के बाद फरमाया इस तरीके को याद कर लो। इस हदीस के बारे में इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं इस हदीस की सनद हसन है। अल्लामा अलबानी फरमाते हैं इस हदीस की सनद सही है। और अल्लामा यहजा गोंदलवी रहमतुल्लाह फरमाते इस हदीस की सनद सही है। तो मेरे भाइयों, हदाया मा अशरफुल हदाया जिल्द नंबर 2 सफ़ा 428 के अंदर है। साहब हदाया लिखते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने फरमाया कि मर्द की मैयत पर इमाम को उसके सर के बराबर खड़ा होना चाहिए और औरत की मैयत पर उसके दरमियान में वस्त में खड़ा होना चाहिए। और अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला से इसी तरह साबित है और अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला फरमाया कि यही सुन्नत है। दूसरी रवायत सही बुखारी और मुस्लिम में है। सामुरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह ताला ने बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मैयत पर औरत की मैयत का जनाजा पढ़ाया तो उसके दरमियान में वस्त में खड़े हुए। तो मेरे भाइयों, इन दोनों सही अहदीस से पता चला कि मर्द की मैयत हो तो इमाम को उसके सर के बराबर खड़ा होना चाहिए और औरत की मैयत हो तो उसके दरमियान में वस्त में खड़ा होना चाहिए। मोहम्मद तकी उस्मानी देवबंदी दर्स तिरमिज़ी जिल्द नंबर 3 सफ़ा 311 के अंदर लिखते हैं कि शाफिया का मसलक ये है कि इमाम जो है मर्द के सर के बराबर खड़ा हो और औरत के दरमियान में खड़ा हो। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से इस मसले में दो रवायतें मिलती हैं। एक शाफिया इमाम शाफी के मुताबिक है और इसी को इमाम शाफी के मुताबिक है कि इमाम मर्द की मैयत हो तो उसके सर के बराबर खड़ा हो। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने इमाम शाफिया के मुताबिक उसका एक फरमान है और इमाम तहावी हनफी ने भी इसी को तरजीह दी है और इमाम काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने भी यही बयान किया है। तो मेरे भाइयों, इमाम शाफी रहमुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह, इमाम इसहाक में रहमुल्लाह जो हैं और अहले हदीस इसी सुन्नत पर अमल करते हैं, सही हदीस पर, कि इमाम मर्द के जनाजे पर उसके सर के बराबर खड़ा हो और औरत हो उसके दरमियान में खड़ा होना चाहिए और यही सुन्नत है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें एक नबी पाक की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्यों अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। जो नबी की पैरवी करता है, नबी की सुन्नत पर अमल करता है, अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी बात, जब दीन की बात और दीन इस्लाम की बात हो तो दूसरों तक उसको पहुँचाओ, शेयर करो। इंशाल्लाह तुम्हारे लिए और मेरे लिए ये सदका जारिया बन जाएगा।
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.